हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। तो ये बेसिकली बायो से बिलोंग्स करता है यूनिट, और इससे पहले हमने बायो से एक विटामिन चैप्टर पढ़ा, वो न्यूट्रिशन का ही टाइप था। तो विटामिन से अलग से एक चैप्टर था, वो हमने पढ़ लिया है और उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो को इतना प्यार दिया और इतने कमेंट सेशन में हमें अप्रिशिएट किया, जिससे हमें देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो आज हम न्यूट्रिशन पढ़ने के साथ साथ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, प्लस आप लोगों में जितने भी न्यूट्रिशन की कमी है वो भी मैं पूरी कर दूंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए हमेशा की तरह। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको इसकी हर एक चीज़ बताऊंगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी साथ साथ बताता चला जाऊंगा, और हमेशा की तरह हम इसके MCQs भी करेंगे, जो हमारा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है इस बार एग्जाम को क्रैक कैसे करवाना बच्चों को। तो हम हमेशा ऐसे करवाते हैं, हम MCQs पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप अधूरे हो, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे बिना प्रैक्टिस के। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की न्यूट्रिशन की। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये बेसिक सी बात तो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ना खाने से आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, उसमें अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली हम दो हिस्सों में अलग अलग इसको बांटते हैं। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट, एंड कुछ होते हैं जो होते हैं मैक्रो। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विटामिन सी कौन सा न्यूट्रेंट है, तो मैक्रो न्यूट्रेंट। दोनों को किस प्रकार आप पहचानोगे, ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन जो आप किस में खाते हो वो mg में खाते हो। किस में खाते हो, mg में। ऐसे बोल सकते हो कंज्यूम इन mg, जो आप कंज्यूम करते हो किसमें, mg में। और ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन जिसको आप कंज्यूम करते हो ग्राम्स में, किसमें, ग्राम्स में, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो आप में से जिस भी बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो एक छोटा सा काम करना, वाइट पेज पे इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे अच्छे से नोट्स बना देना, अलग अलग पेन से मार्किंग, जैसे हेडिंग है अलग पेन से लिखिए, और जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो वाइट पेज पे इसके नोट्स तैयार करना। ठीक है, फिर बाद में मेरे को सेंड कर देना जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो ऐसे कोई भी जिसको हम ग्राम्स में खाते हैं वो कौन से होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे, और जो हम mg में खाते हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इतनी सी बात तो समझ आई। अब आगे मैं जब क्वेश्चन पूछता जाऊंगा कि बताइए ये कौन सा माइक्रो मैक्रो कौन सा है, तो आप साथ साथ आंसर देते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो जो पढ़ेंगे वो लिख लो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो न्यूट्रिएंट का टाइप है, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। एक तो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, एंड सेकेंड थिंग जो हमारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फैट, एंड थर्ड वन विल बी प्रोटीन। बिलीव मी, आपको इसके बाद न्यूट्रिशन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। जैसे मैंने विटामिन पढ़ाया था वैसे मैं आपको न्यूट्रिशन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद है आपका फैट प्रोटीन हो गया। फिर उसके बाद हम विटामिन पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, जितने भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट है जिससे आपका पूरा की पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको इतनी डिटेल में इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप पूरी लाइफ इसको नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि ये आपका रेगुलर नीड है, आपकी डेली लाइफ में ये नीड है, आप रेगुलर इस चीज़ों को यूज़ करते हो। तो अगर मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ये मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ ये सब क्या क्या होता है, उसके बाद हम एक एक करके इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जो भी आप कुछ खाते हो उसमें जो मिठास का टेस्ट आता है, जो भी खाते हो उसमें जो मिठास का टेस्ट आता है आपका, उस सब में क्या होता है, शुगर होता है, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हो। ये कितना होता है हमारी बॉडी में, ये कितना होता है एवरेज देखिए हम पर ग्राम्स के हिसाब से, ये आपका होता है 300 ग्राम्स होता है ना, 300 ग्राम्स होता है, 300 ग्राम्स नॉर्मल बॉडी को। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल बॉडी को कितना दिन का पर डे, 300 ग्राम पर डे, एटलीस्ट इतना ग्राम्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए।
तो मुझे बताइए, ये आप मुझे बताइए ये माइक्रो है कि मैक्रो है? ये माइक्रो है कि मैक्रो है? मैंने आपको अभी बताया जो भी चीज़ आप ग्राम्स में मेज़र करोगे डेट विल बी बिलोंग्स टू द मैक्रो न्यूट्रेंट, और जो भी चीज़ mg में कन्वर्ट कर मतलब mg में मेजरमेंट करोगे वो सारी कैसी होगी? वो माइक्रो न्यूट्रेंट होंगी। सो आप इजीली बता सकते हो ये क्या होगा? मैक्रो। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, बताइए कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रेंट है कि माइक्रो? तो माइक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। आपने देखा कि ये तो ग्राम्स में चाहिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रेंट है। आई होप गाइज ये इतनी सी बात थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट के बारे में। इसी का दूसरा नाम होता है लिपिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनके बारे में, ठीक है? बाकी इसमें तो हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको आज ही डाइट स्पेशलिस्ट बना देंगे, ठीक है? इस क्लास को देखने के बाद आप जैसे मेरा न्यूट्रिशन खत्म करोगे आप डाइट स्पेशलिस्ट बन चुके होंगे, ठीक है? चलिए, लिपिड कितना चाहिए होता है? फैट कितनी हमारी बॉडी में फैट की भी ज़रूरत होती है, क्यों होती है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें गुड फैट होती है, बैड फैट होती है, कितनी फैट चाहिए होती है, सब बताऊंगा आपको। तो ये हमारी बॉडी को पर डे कम से कम भी 80 ग्राम चाहिए। कितनी चाहिए? 80 ग्राम चाहिए पर डे। तो ये कैसा हुआ? ये भी सर कैसा हुआ? ये भी मैक्रो हुआ। कैसा हुआ? मैक्रो। तो फैट का दूसरा नाम लिपिड होता है, या पढ़ोगे बहुत अच्छे से। और हमें पर डे कितनी फैट चाहिए? हमें 80 ग्राम फैट पर डे चाहिए। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ गाइज, इसका दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। तो अडल्ट को कितनी प्रोटीन चाहिए? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अडल्ट को प्रोटीन कितनी चाहिए? तो ये होता है 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम के हिसाब से। जितना आपका वेट है हर किलो के हिसाब से आपको 0.8 ग्राम चाहिए। तो चलिए मुझे बताइए, अगर आपको पता है कि 1 kg के लिए, अगर आपका वेट 1 kg है तो आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। तो चलिए बताइए, अगर आपका वेट हो 70 किलोग्राम, देन आपको कितनी न्यूट्रिशन में प्रोटीन चाहिए? तो प्रोटीन मुझे पता है कि 1 kg में 0.8 ग्राम, तो 70 kg में 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौका कितना होता है? 7 8 56, और पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद। 0 भी है ना, आ गया ना, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, ये वाला आ जाएगा, ठीक है? इसको मिटा दो नीचे। चलिए मैं लिख देता हूँ 56, क्योंकि 70 मल्टीप्लाई 8 हो गया 560, और पॉइंट लगाना है 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया 0। इसका मतलब 56 ग्राम आपको प्रोटीन दिन की चाहिए। अगर आपका वेट कितना है? अगर आपका वेट 70 kg है। तो होपफुली छोटी सी बात को समझ पाए होंगे। अगर मैं बात करूँ टीनेज में कितनी चाहिए आपको, ठीक है, 13 से 19 साल तक के बच्चों को कितनी प्रोटीन चाहिए होती है? तो बेसिकली टीनेज में थोड़ी सी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। कोई मुझे इसकी रीज़न बता सकता है? इसका रीज़न क्या होगा? इसकी वजह क्या होगी? देखो इसमें ज़्यादा क्यों चाहिए होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। 0.95 ग्राम्स पर किलोग्राम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा एज होता है जब आपकी बॉडी ग्रो करती है, जब आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होने के लिए अगर आपकी हाइट बढ़ेगी, मसल्स बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो प्रोटीन का काम ही यही होता है, बॉडी में ग्रोथ करता है ये। तो ये इसलिए इस एज में आपको ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ चाइल्ड की, तो चाइल्ड को कितना चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है 2 ग्राम्स पर kg। इसको उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रो करता है चाइल्ड एज में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं विटामिन्स की। इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके डॉक्टर आप ऑलरेडी बन चुके हो। जिसने भी मेरा लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके, साइंस की प्लेलिस्ट में जाके विटामिन्स के 3 लेक्चर डाले हैं। 2 में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, 1 में मैंने MCQs प्रैक्टिस करे हैं 70+। तो वो जाके देखिए, आपका विटामिन से कोई डाउट नहीं होगा, आप डॉक्टर बन जाओगे इसके। उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स की। तो मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत प्रकार के होते हैं, ये आपको भी पता है, जैसे कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सब कुछ ये मिनरल्स होते हैं। तो इसके बाद हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया, मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आपकी बॉडी में क्या क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। साथ साथ बोलिए, ठीक है, उसको बार बार रीड करिए ताकि चीज़ दिमाग में अच्छे से दिमागों में घुस जाए, और इसी को याद करना पड़ेगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको बार बार वर्ड को मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, सो एज कि आपके दिमाग में चीज़ें घुस पाएँ,
ठीक है। अगर मुझे सामने लिखवा के आपको दे के जाना है तो मैं आपको बुक ही दे दूंगा, काम ही खत्म हो जाएगा। तो मेरी बेसिक कोशिश है समझाने की, तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर? जो भी मिठास होती है, जो शुगर होती है, वो सारी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कितनी होती है हमारी बॉडी में? ये पर डे हमें 300 ग्राम चाहिए। कितनी चाहिए? 300 ग्राम्स। अगर ग्राम्स में चाहिए इट मीन्स कि ये मैक्रो हो गया। फैट भी चाहिए हमारी बॉडी में। फैट क्या होती है? जिसको हम लिपिड का नाम से भी जानते हैं। ये 80 ग्राम चाहिए आपको, इसलिए ग्राम्स में है, तो ये भी कैसा होगा सर? मैक्रो होगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड। दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड। और ये अडल्ट में कितनी चाहिए? ये चाहिए सर 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम के हिसाब से। जितना वेट अगर आपको पूछा जाए 50 ग्राम में कितना होगा और 50 केजी वाले में, तो आप बोलोगे 50 केजी को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजा 40 का 400, एक के बाद पॉइंट मतलब 40 ग्राम से आपको चाहिए। तो ये आपको कुछ भी निकाल सकते हो। टीनेज में कितनी चाहिए, चाइल्ड में कितनी चाहिए, मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलिए कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक बात बताइए विटामिन आपका कौन सा न्यूट्रिएंट है? माइक्रो है कि मैक्रो है? माइक्रो है कि मैक्रो है? सर जो आपका वाइटामिन है ये आपका माइक्रो है, क्योंकि ये mg में चाहिए होता है। बट एक इसमें एक्सेप्शन है। जैसे एक इसमें एक्सेप्शन है, वो कौन सी है? आपका जो विटामिन सी है ये आपको ग्राम्स में चाहिए होता है। डेली का 2 ग्राम कम से कम चाहिए होता है, इसलिए ये कौन सा मैक्रो है। जो आपका विटामिन सी है ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? ये मैक्रो है। बाकी सारे विटामिन कौन से होते हैं? ये सारे के सारे माइक्रो होते हैं, ठीक है। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम हो गया आपकी बॉडी में, आयरन हो गया, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ हम 6 नंबर पे पढ़ेंगे वाटर के बारे में, ठीक है, वाटर के बारे में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के एलिमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको कार्बन चाहिए, एक आपको हाइड्रोजन चाहिए, एंड एक आपको ऑक्सीजन चाहिए। इसके बिना कुछ भी बोले क्या ऐसा कंपलसरी है? इसके लिए क्या कार्बोहाइड्रेट के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ठीक है। ये मिलके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, जिसमें कार्बोहाइड्रोक्साइड का मतलब ये होता है कार्बो, ये है कार्बन, सी का मतलब कार्बो, ये कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब वाटर, कार्बन प्लस वाटर। अगर मैं बोलूँ इसका कॉमन नेम क्या है, इसको किस नाम से जानते हो? तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, इसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं गाइज? वो हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसका मतलब ही ये है, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स वर्ड जहाँ भी आएगा मतलब पानी से रिलेशन हो जाएगा उसका। इसका कॉमन नेम है शुगर, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है गाइज आपका, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है CnH2n ON, CnH2n। तो N यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ N5 है, तो N5 पुट करिए, C5, H यहाँ पे 5 रखिए, 2 × 5 10 हो जाएगा, और H5 हो जाएगा, क्योंकि N को 5 पुट करना है। तो ये आ जाएगा उसका फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप पेंटोज के नाम से जानते हो। ये जो नाम पड़ेंगे ये बनेंगे कार्बन के हिसाब से, जितने कार्बन उतने आपका उस हिसाब से नाम होगा। जैसे आपका मैं बोल दूं कि कार्बन 3 है, मतलब N3 है, तो आप बोलोगे इसी फॉर्मूले में जेन में पुट करो, N को क्या रखना? 3, C3 हो गया, H2n, 2n कितना? 3, तो 2 × 3 कितना होगा? 6 हो गया। ऑक्सीजन N कितना? 3, तो ये होगा C3H6O3। इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? इसको जानते हैं ट्राइओज के नाम से, पेंटोज, ट्राइओज, हेक्सोज, ये नाम होते हैं इसके। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताओ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है अगर आपको शुगर बनाना है, तो क्या रेशियो बनेगा इसका? इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2:1,
क्योंकि n जो भी होगा उसी हिसाब से रेशो होगा। इसका देख लो रेशो 3 6, 3 का रेशो कितना है, सारे 3 से कट जाएंगे तो 1 2 1 बन जाएगा, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्मूला यही है n 2n n, तो n कट गया, रेशियो कितना है 1:1। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बताओ जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो याद रखना हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके थोड़े से इसके बेसिक फॉर्मूले। तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं बोलूँ एक्सोज का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सोज तो एक्स का मतलब वहाँ था यहाँ 6 हो, इसका मतलब n 6 रखना है, तो n 6 हो गया, H2n तो 12 हो गया, और O भी 6। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, हेक्सोज का। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। अभी तक मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल नाम आप शुगर के नाम से जानते हो, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। यहाँ से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है और नाम आपको पता है कार्बन के हिसाब से रखे जाएंगे। 5 है तो पेंटोज, 4 है तो ट्राइओज, 6 है तो एक्सोज, ये इस हिसाब से नाम रखे जाएंगे। लेकिन इसका काम क्या होता है ये देखिए, यहाँ से डॉक्टर बनना स्टार्ट करोगे आप, ये काम करता है आपका, ये काम करता है वर्क एज एनर्जी फ्यूल, ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। एक चीज़ याद रखना, जो आपके वाइटामिन है वो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब इसकी जब आप एग्जांपल पढ़ोगे समझ जाओगे। मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, बॉडी को एनर्जी प्रदान करना, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये तो आपको हर एक में आएगा, प्रोटीन में भी आएगा, फैट में भी आएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। जो जब ये ब्रेक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सबसे छोटा यूनिट क्या बनता है इसका, तो वो बनता है गाइस, सबसे छोटा यूनिट होता है इसका ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। आपकी बॉडी में से जब आप कुछ खाते हो तो उसमें से हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज को निकाल लेती है, छोटे छोटे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में आपका ग्लूकोज मिलता है। इसी से जब आप ग्लूकोन डी पीते हो तो आगे सब कुछ पढ़ोगे। तो फिलहाल तो मैं कुछ बताया नहीं अभी कार्बोहाइड्रेट का, मैंने सिर्फ इसका एक जनरल फॉर्मूला बताया। काम क्या करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप की, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप क्या होंगे गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप क्या होंगे, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होगा मोनोसेक्राइड। क्या होगा, मोनोसेक्राइड। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसके मतलब एक ही आपका सिंपल फॉर्म का होगा, एक शुगर होगी जिसमें। उसके बाद आता है आपका ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। तो ठीक है, इसमें 2 से लेकर 10 तक आपके शुगर आएंगे। इसके बाद आता है आपका पॉलीसैकेराइड। ये 3 प्रकार के आपके कौन क्या होते हैं, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो के बारे में, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड होता है गाइस, मोनो का मतलब है सिंगल, जिसमें सिंगल शुगर होती है। मोनो का मतलब सिंगल, और सैकेराइड का मतलब शुगर, जिसमें सिंगल शुगर होती है, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे इसको मैं एक चीज़ से बोलता हूँ कि इसको मैं क्या नहीं कर सकता, इसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, मीन्स कि इसको मैं दोबारा से ब्रेक नहीं कर सकता, इसके और आप छोटे पीस नहीं कर सकते, अदरवाइज ये शुगर बचेगी ही नहीं। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसकी एग्जाम्पल होती है जैसे ग्लूकोज। क्या होता है, जो आपकी ग्लूकोज होता है, ये इसकी एग्जांपल होती है। ये भी एक तरह का क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ, जो ग्लूकोज है क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेक्सोज। ये एक तरह का हेक्सोज है। हेक्सोज मतलब जिसमें कार्बन 6 होंगे, यही होगा। अब मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया। तो ग्लूकोज इसी की एग्जांपल, आपको पूछा जाएगा ग्लूकोज किस प्रकार का
शुगर है या ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर होगा सर मोनोसेक्राइड। क्या आंसर होगा? मोनोसेक्राइड। तो ग्लूकोज एक तरह से जो मोनोसेक्राइड में कौन सा है, ये एक्सोज की फॉर्म में है। तो ये सिंगल शुगर से बना हुआ है, ठीक है, सिंगल शुगर से बना हुआ है, ये एक तरह से क्या है, ये एक्सोज है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। आपको पूछ सकता है बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्लूकोज अगर है ही एक्सोज है तो एक्सोज का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसी से आपका, इसी ग्लूकोज से बनता है आपका क्या, इसी ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोन डी या ग्लूकोनडाइज। तो ग्लूकोनडाइज क्या होता है आपका? C6H12O6, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एक्सोज है। तो इसी से बना हुआ आपका क्या, ग्लूकोन डी जो आप पीते हो। जैसे इसी की एक और एग्जांपल है फ्रक्टोज, एक और एग्जांपल है फ्रक्टोज। हम अभी पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड के बारे में, जिसमें सिंगल शुगर होगी, ठीक है। इसमें अलग अलग जो शुगर है उसको मिक्सअप नहीं किया जाता। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पढ़ा आपने, फ्रक्टोज पढ़ा, इसके पॉइंट हम अभी पढ़ेंगे साथ साथ। लेकिन क्या सर ये भी क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोज, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोज। ये भी एक्सोज ही होता है, एक किसका टाइप है, एक्सोज। अगर ये भी टाइप ऑफ एक्सोज है, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होगा, C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा। तो सर फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे, क्वेश्चन लिख लो, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, आपकी स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, तो आंसर होगा गाइज आपका क्या, आंसर होगा आपका फ्रक्टोज। अगर पूछा जाए कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, इसको स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है फ्रक्टोज। आपके फ्रूट में जितनी भी होती है यही होता है, फ्रूट में जो मीठापन होता है फ्रूट्स में, तो वो किसकी वजह से होता है, वो आपका फ्रक्टोज की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, ये बेसिकली कौन सा ही स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। आपको पूछे कि नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, तो आंसर होगा गाइस फ्रक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। फ्रक्टोज क्या है आपका, मोस्टली आपका जो नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर होता है हर एक फ्रूट्स में जिसमें आपको मिठास मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है, वो मिलती है फ्रक्टोज की वजह से। फ्रक्टोज है क्या, एक तरह का एक्सोज है। ये किसका, ये कैसा शुगर है, ये मोनोसेक्राइड शुगर है। कैसा शुगर है, मोनोसेक्राइड शुगर है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी पढ़ी होगी। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, कीटोन, एल्डिहाइड वगैरह। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज जो है, जो आपने ऊपर पहला एग्जांपल पढ़ा मोनोसेक्राइड का ग्लूकोज, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और फंक्शनल ग्रुप ऑफ, यहाँ से मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो ऊपर वाले की प्रॉपर्टी सेम है, सॉरी फॉर्मूला सेम है, बट उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो दोनों के फंक्शन, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हाल्डिहाइड। क्या होता है, हाल्डिहाइड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। ये जिसने केमिस्ट्री पढ़ी उसको पता होगा कि हर एक चीज़ के अपने साथ साथ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप होता है हाल्डिहाइड और फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज होता है आपका कीटोन। यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था, एक बार लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन था व्हाट इज एल्डो एक्सोज, व्हाट इज एल्डो एक्सोज क्या होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब तो आप मुझे आंसर बता ही सकते हो, व्हाट इज कीटो एक्सोज। एल्डो एक्सोज किसको बोला गया, एल्डो एक्सोज, आपको देखो नाम से पता चल रहा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड वाला कौन सा था, एल्डिहाइड वाला आपका कौन सा था, एल्डिहाइड वाला था आपका ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज को बोला गया था,
ग्लूकोज को क्या बोल सकते हो, एल्डो एक्सोज। आपको पता है एक्सोज 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन मैंने बताया ग्लूकोज, और मैंने दूसरा ही बताया फ्रक्टोज ये। लेकिन जो आपका फ्रक्टोज है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, कीटो, तो इसका क्या आ गया, फ्रक्टोज। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों की बात समझ नहीं आई हो, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। आपको याद रखने वाले पॉइंट क्या है, मोनोसेकेराइड आपको पता चाहिए, मोनो मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल शुगर होती है उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। मैंने इसका एग्जांपल बताया आपको ग्लूकोज, मैंने इसका एग्जांपल बताया आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक एक्सोज का एक टाइप है जिसमें एक ही शुगर होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, C6 वाले 6 कार्बन वाला होगा। जैसे ग्लूकोन डी में कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। फ्रक्टोज मैंने बताया, फ्रक्टोज भी एक क्या है, एक्सोज है, जिसका फॉर्मूला भी आपको पता सेम होगा। लेकिन फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, ये फ्रूट्स में, जो स्वीटेस्ट फ्रूट्स होते हैं जिसमें मिठास होती है, वो सारे क्या होते हैं, वो आपके फ्रक्टोज की वजह होते हैं। ये आपका नेचुरल सबसे स्वीटेस्ट फ्रूट होता है, फ्रक्टोज होता है। जो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज होता है। जो नेचुरली आपका मिलता है कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा वाला, वो कौन सा होता है, वो फ्रक्टोज होता है। नेचुरली जो सबसे मीठा मिलता है वो कौन सा होता है, वो फ्रक्टोज होता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपको पूछेगा सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो आंसर होगा फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज मत लगा के आना। अब मैंने एक छोटी सी एक बात बताई, मैंने बोला इसके फंक्शनल ग्रुप दोनों के अलग अलग होते हैं। जो ग्लूकोज का फंक्शन ग्रुप है गाइज वो है आपका एल्डिहाइड, ग्लूकोज का फंक्शन ग्रुप है गाइज हल्डिहाइड, और आपका फंक्शन ग्रुप है फ्रक्टोज है वो है कीटोन। इसलिए आपको पूछा जाए एल्डो एक्सोज किसको बोलते हैं, कीटो एक्सोज किसको बोलते हैं, तो अभी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के नाम से इसके नाम पड़ गए। एक और शुगर होती है जिसका नाम है आपका, देखिए एक और शुगर होती है, ठीक है, एक और होती है। चलो उससे पहले एक और लिख दो। जैसे मैं बोलूँ बताओ मुझे हनी इज स्वीटेस्ट ड्यू टू, एक ऑप्शन मैं दे दूँ आपको ग्लूकोज, एक ऑप्शन दे दूँ फ्रक्टोज, बताओ आंसर क्या होगा। आपका हनी इतना मीठा क्यों होता है, तो मैंने बोला जितनी ज़्यादा मिठास वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है, आपका हनी वो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में मिठास किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज की वजह से। लेकिन हर एक चीज़ का एक एक्सेप्शंस होता है। इसका एक्सेप्शंस क्या है, इसका एक्सेप्शंस क्या है वो लिख लो। अगर आपको पूछा जाए बताओ भाई ग्रेप्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो बताइए आंसर। अब इसमें बच्चे लगा के आते हैं फ्रक्टोज, इसमें बच्चे लगा के आते हैं क्योंकि उनको पता है फ्रूट में ये होता है, बट क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज होता है। तो इसको याद रखना, हर चीज़ में कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। इसका एक्सेप्शन ये है कि आपको पता है कि फ्रूट्स मिठास किसकी वजह से होती है, फ्रूट में फ्रक्टोज की वजह से। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ग्रेप्स के ऊपर आएगा कि बताइए ग्रेप्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा उसका, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज नहीं होती। भाई एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। तीसरी शुगर का नाम लिख लीजिएगा, तीसरी शुगर का नाम लिख लीजिए जिसका नाम है ग्लेक्टोज। क्या नाम है उसका, ग्लेक्टोज। तीसरी शुगर का नाम लिख लीजिए ग्लेक्टोज। ये ग्लेक्टोज क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोज। ये भी एक तरह का क्या है, एक्सोज ही है। तो इसमें भी मतलब क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो अगर ये भी ऐसा है तो ये कौन सा होगा, ये आपका जाएगा किसमें, ये जाएगा आपका एल्डो एक्सोज में। आपको पूछा जाए एल्डो एक्सोज किसको बोलते हैं, तो आपने पढ़ा था ग्लूकोज को बोलते हैं। लेकिन अब एक और पॉइंट ऐड कर लो ग्लूकोज के साथ साथ, वो होगा आपका ग्लेक्टोज। दोनों जी से हैं, वो कौन सा होगा आपका, ग्लेक्टोज होगा। तो ये थे आपके मोनोसेक्राइड के कुछ एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको क्या बताया गाइस, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया ग्लूकोज, फिर मैंने बताया फ्रक्टोज, एंड देन मैंने आपको बताया ग्लेक्टोज। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया, ग्लूकोज की एग्जांपल थी ग्लूकोन डी, ये जो कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल है ग्लूकोन डी, ठीक है। ये क्या है, एक तरह सा एक्सोज है, ये भी एक्सोज है, ये भी एक्सोज, सारे के सारे टाइप किसके हैं, एक्सोज। इसका मतलब फार्मूले सबके सेम है, C6H12O6। तो आपको पूछा जाए बताइए भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, सेम है। फ्रक्टोज का क्या होगा, सेम है। ग्लेक्टोज का क्या होगा, सेम है। लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसको बोला जाता है एल्डो एक्सोज, इसको क्या बोला जाता है, एल्डो एक्सोज। क्यों बोला जाता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीटो।
क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, इसका होता है कीटोन, और ये भी कैसा है, एल्डोएक्सोज है। फिर मैंने बताया फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में मिठास किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज की वजह से। इसका मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया, वो क्या है, ग्रेप्स में आपका ग्लूकोज होता है, ग्रेप्स में आपका ग्लूकोज होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अभी ओलिगोसैकेराइड। चलिए अगला पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टेबल शुगर वगैरह किसको बोलते हैं वो सब कुछ इसमें आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से बात करें तो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, आपकी बॉडी में हम न्यूट्रिशन पूरे करेंगे। मैंने बताया ये दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो, माइक्रो को mg में और मैक्रो में ग्राम्स में। सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, डेली खाने के लिए 300 ग्राम हमें मिलना चाहिए, और ये कैसा है, ये मैक्रो न्यूट्रेंट है, क्यों, क्योंकि ग्राम्स में आ रहा है। फिर मैंने फैट के बारे में बताया थोड़ा सा आपको कि फैट का दूसरा नाम लिपिड बोला जाता है, ये 80 ग्राम्स होती हैं। उसके बाद मैंने बताया प्रोटीन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, ये अडल्ट में कितना होना चाहिए, 56 से 70 kg वेट वाले में, मतलब 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। टीनेज में थोड़ा सा ज़्यादा और चाइल्ड में उससे भी ज़्यादा, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि वाइटामिन आपके माइक्रो होते हैं, एक्सेप्ट क्या है आपका वाइटामिन सी को छोड़ के। उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट बनाना आपको स्टार्ट करा। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इसके एलिमेंट कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1। इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1। कॉमन फॉर्म नाम इसका शुगर है, इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1, क्योंकि N 2N N, तो कितना रेशियो है, 1:2:1। यहाँ से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ये नाम कैसे पता चलता है, मान लो आपको पूछे एग्जाम में, बताओ पेंटोज का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है पेंटोज मतलब 5 रखने कार्बन, ठीक है, 5 रख दो, तो H डबल आएगा इससे 2N, तो 10 हो गया, और ऑक्सीजन 5 आएगा, ये पेंटोज का फॉर्मूला हो गया। किसी का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेशियो मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है कार्बोहाइड्रेट की, वो है आपका ग्लूकोज। वो क्या है आपका ग्लूकोज। तो ये वर्क क्या करता है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं, वो होते हैं सर आपकी बॉडी में क्या करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना। फिर मैंने टाइप्स पढ़ाने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने बताया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने बताया ये सिंगल शुगर से बनी होती है, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, सिंगल शुगर से बनी होती है, नाम ही मोनो है। मैंने सबसे पहली एग्जांपल बताई आपको ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज एक एक्सोज है, इसका मैंने फॉर्मूला बताया, सबका फॉर्मूला यही है। फिर फ्रक्टोज बताया, इसकी एग्जांपल बताई ग्लूकोज की, ग्लूकोन डी। इसका बताया मैंने जितने भी फ्रूट्स होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या कौन सा, वो है आपका ग्रेप्स है। सबसे मीठी शुगर भी यही होती है नेचुरली। अगर पूछे कि नेचुरली कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा होता है, तो उसका आंसर भी यही था, फ्रक्टोज था। फिर मैंने ग्लैक्टोज के बारे में बताया। फिर मैंने इसके फंक्शनल ग्रुप बताए थोड़े आपको। तो ये अगर आप कर सकते हो कर लेना, जो नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन एग्जाम है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, पूरा पढ़ना आपको। फिर मैंने बताया ग्लूकोज को थोड़ा सा रिवाइज करा। तो ये हो गया आपका पहला टाइप खत्म। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन बताया कि हनी मीठा क्यों होता है, तो आंसर पता चल जाएगा फ्रक्टोज, और एक्सेप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ग्लैक्टोज के बारे में बता दिया। तो आपका पहला टाइप खत्म हुआ। अगले टाइप में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम फैट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कुछ भी ना बचे। सो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कंटेंट अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी रियल में कंटेंट पढ़ के सिलेक्शन ले सके जो बच्चे मेहनती हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।